हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सो गुड मॉर्निंग हो गई है और आपके लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही में फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के हम डिस्कस करते हैं स्टडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इस वीडियो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है। आज का मोटिवेशन कोट है, इट डजंट मैटर हाउ स्लो यू गो टिल यू डोंट स्टॉप। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। रुकना एक बहुत बड़ा मुसीबत कह सकते हैं आप, हो सकता है, लेकिन आप अगर चल रहे हैं, चाहे आपकी जो स्पीड है वो स्लो ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर फ्रेंड्स आगे बढ़ रही हैं तो एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे। तो आपको स्टॉप नहीं करना है, आपको निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट डे से, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। आज का देखिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये 8 जून को देखिए मनाया जाता है। और ये क्यों मनाते हैं, तो ये जो घातक बीमारी है, जो ये डेडली डिसीज़ है ब्रेन ट्यूमर, इसके कॉजेज़ कि किस कारण की वजह से ये होता है, कैसे हम इसको प्रिवेंट यानी रोक सकते हैं, और इसको किस तरीके से इसका जो प्रसार है उसको रोका जा सकता है, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। इस दिन की शुरुआत 2000 में हुई थी। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन ने इस दिन की शुरुआत करी थी। 2024 की इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी है 2024 की थीम। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ओशियंस डे, विश्व महासागर दिवस। तो ये भी फ्रेंड्स 8 जून को देखिए मनाते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे। और इस दिन की बात करते हैं तो जो डिसीज़न मेकर्स हैं, जो साइंटिस्ट हो गए, जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इस दिन एक साथ आते हैं और ओशियन को बचाने की जो इम्पोर्टेंस है, यानी महासागर को बचाने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ आते हैं इस दिन, वर्ल्ड ओशियन डे के दिन। इसकी थीम क्या रही इस बार की, तो इसके 2024 की थीम है अवेकन न्यू डेप्थ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से कहती हूँ और बार बार यही कहती हूँ कि आप डेज तो याद कर रही हैं, साथ ही में उनकी थीम भी आप लोग ज़रूर याद रखें, एग्ज़ाम में आ सकती है। तो चलिए बात करेंगे आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, ओलेग कोनेनको बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड अ क्यूमुलेटिव 1000 days इन स्पेस। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। देखिए फ्रेंड्स, इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, और अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाले ये बन गए हैं पहले व्यक्ति। अब यहाँ पे बात करें कि फ्रेंड्स ये किस कंट्री से हैं, तो ये बिलोंग करते हैं कौन सी कंट्री से। राइट आंसर है रशिया से। तो ये रशिया के कॉस्मोनॉट हैं, जो कि पहले पर्सन बन गए जिन्होंने स्पेस में कुल 1000 दिन स्पेंड करी हैं। तो अभी देखिए, अभी इनका जो करंट मिशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, जो इनका करंट मिशन था, ये कब गए थे फ्रेंड्स, तो 15 सितंबर 2023 में देखिए इनकी जर्नी शुरू हुई थी। जो कि कब तक प्लान है, तो ये 23 सितंबर 2024 में एंड होने का प्लान है। यानी ये टोटल कितना दिन स्पेस में रहेंगे, 1100 दिन तक जो है ये स्पेस में रहेंगे। अभी इनके स्पेस में 1000 दिन जो है वो पूरे हो गए हैं। और 1000 दिन पूरा करने वाले जो हैं स्पेस में पहले पर्सन कौन बन गए हैं, रशिया के इनका नाम फ्रेंड्स याद रखेंगे, ओलेग कोनोनेंको, ये फर्स्ट पर्सन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड बायोफार्माटिकल अलायंस। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, यहाँ में बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, किसने है बायोफार्माटिकल अलायंस को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमें बताना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी ये सभी कंट्रीज़, इंडिया, साउथ कोरिया, US, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन सभी ने लॉन्च किया है बायोफार्माटिकल अलायंस को।
क्या है ये अलायंस, देखिए इसके बारे में बात करेंगे तो इसे लॉन्च किया गया था कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, जब ड्रग्स की शॉर्टेज हो रही थी। तो ड्रग्स शॉर्टेज की कमी के जवाब में जो है इस अलायंस को लॉन्च किया गया था। इस अलायंस की पहली मीटिंग हुई थी सैन डिएगो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान। सैन डिएगो में पहली जो है इस अलायंस की मीटिंग हुई थी। तो सिंपल हमें इन कंट्रीज़ का नाम देखो यहाँ से याद रखना है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इंडिया, साउथ कोरिया, यूएस, जापान और एक यूरोपियन यूनियन भी है, ठीक है। तो पांचों ने मिलकर इस अलायंस को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्श सर्विस विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री। सो बात करते हैं हाल ही में खबरों में रही जो स्पर्श सेवा है किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये स्पर्श सर्विस को शुरू किया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय ने जो है इस सर्विस को शुरू किया था। सो डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने जो है चार बैंकों के साथ मिलकर स्पर्श प्रोग्राम ये शुरू किया था, ताकि जो पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए शुरू किया गया था, यानी पेंशन प्रशासन के लिए इस स्पर्श कार्यक्रम को शुरू किया था। और चार बैंक्स के साथ मिलकर इसे शुरू किया गया। वो बैंक कौन कौन से हैं, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा एसोसिएशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इन चार बैंक्स के साथ मिलकर ही डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट ने शुरू किया था स्पर्श सर्विस को, ठीक है। और मिनिस्ट्री भी याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास है, ये रक्षा मंत्रालय। तो मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया होस्टेड द फर्स्ट नक्षत्र सभा एम्ड एट प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। सो यहाँ पूछा गया है कि इंडिया का देखिए पहला जो नक्षत्र सभा है ये भारत के शहर में आयोजित की गई। सो फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म जो है इसे किया गया है ऑर्गेनाइज मसूरी। सो मसूरी उत्तराखंड में पहली बार जो है नक्षत्र सभा को होस्ट किया गया है और इसका उद्देश्य भी याद रखेंगे, खगोल पर्यटन जो एस्ट्रो टूरिज्म है उसको बढ़ावा देना। तो मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर जो है इसे इनॉग्रेट किया गया। उत्तराखंड गवर्नमेंट चाहती है देखिए कि उत्तराखंड जो है एक मल्टी डायमेंशनल टूरिस्ट स्पॉट बने हमारी कंट्री का। प्रेजेंट देखिए जो स्टेट है ना ये अपने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए काफ़ी जाना जाता है, लेकिन उत्तराखंड जो है ना एस्ट्रो टूरिज्म में भी प्रवेश कर रहा है, वहाँ भी चाहता है कि जो स्टेट है वो आगे बढ़े। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें जो कि फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड है, देखिए तो लखनऊ सिटी जिसे सिटी ऑफ नवाब भी कहती हैं फ्रेंड्स, तो ये बनी थी फ्रेंड्स इंडिया की पहली एआई सिटी। इसके अलावा इंडिया का जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसे इनॉग्रेट किया गया था हैदराबाद सिटी में। नेक्स्ट न्यूज़, उत्तराखंड ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला पॉलीथीन वेस्ट बैंक और ये शुरू किया गया था सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क इसे नोएडा में अनवील किया गया। और इंडिया की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी को कहाँ पे सेटअप किया गया फ्रेंड्स, मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरीज एडेड टू रामसर साइट्स, दीज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। फ्रेंड्स अभी हाल ही में नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य हैं उनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया है। ये दोनों अगर बात करें बर्ड सेंचुरीज कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं देखिए कहाँ पे, बिहार स्टेट में लोकेटेड। सबसे पहले बात करें नकटी बर्ड सेंचुरी की, तो मेनली जो है इसको जब शुरुआत इसकी की गई थी तो इसको मुख्यतः इरिगेशन के लिए विकसित किया गया था। बाद में देखिए 1984 में इसको बर्ड सेंचुरी के रूप में डेजिग्नेटेड कर दिया गया, यानी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में इसे नामित कर दिया गया। और जो नागी बर्ड सेंचुरी है ये नागी रिवर पर बांध बनाने के लिए इसको बनाया गया था। इस वेटलैंड में 75 बर्ड से मतलब 75 से भी ज़्यादा पक्षी, 33 फिशेज़ और 12 एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं। तो इसे भी बर्ड सेंचुरी बना दिया गया बाद में और ये लोकेटेड है बिहार स्टेट में। फ्रेंड्स थोड़ा सा बात करते हैं रामसर साइट्स के बारे में। देखिए अगर एक डेट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है जो कि है 2 फरवरी 1971। इस दिन क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड को लेके, और ये जो ट्रीटी थी ये साइन हुई थी ईरान के रामसर शहर में, इसलिए जो है इसको नाम दिया गया था रामसर साइट्स। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन इंडिया ने कब साइन किया था, तो भारत ने इसे साइन किया था 1 फरवरी 1982 में
भारत ने जो है इस कन्वेंशन को साइन किया था। इस कन्वेंशन के तहत अगर बात करें, इंडिया में पहला वेटलैंड कौन सा था जो कि रामसर लिस्ट में शामिल हुआ था? तो सबसे पहला देखिए वेटलैंड जो शामिल हुआ था उसका नाम था चिल्का लेक, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में। तो सबसे पहली जो है इसको आर्द्रभूमि नामित किया गया था भारत की तरफ से। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ। बिहार की चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो बिहार की स्टेबलाइजमेंट हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार की कैपिटल है पटना। सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के फोक डांस है विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 16, और यहाँ पे असेंबली सीट्स हैं 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट पुलिस हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन ब्लॉकिंग मोबाइल नंबर्स इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है हरियाणा की पुलिस ने। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो इसके अकॉर्डिंग टोटल देखिए 5,46,000 मोबाइल नंबर्स इन्वॉल्व हैं साइबर क्राइम में, जिनको पूरी कंट्री में जो है ब्लॉक किया गया 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक। जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा की पुलिस ने कितने नंबर ब्लॉक करे? लगभग 1,11,349 मोबाइल नंबर्स को हरियाणा की पुलिस ने जो है ब्लॉक किया था। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स कितनी है? 90। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। तो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD और CEO अपॉइंट हुए हैं कौन? समीर बंसल जो हैं अपॉइंट हुए हैं। समीर बंसल ने सक्सीड किसे किया है? आशीष श्रीवास्तव को। आशीष श्रीवास्तव की जगह पर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, इन्होंने ज्वाइन कब किया था? तो PNB मेटलाइफ को ज्वाइन किया था इन्होंने 2007 में। चलिए फ्रेंड्स, अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात करें बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। सो फर्स्ट एक अपॉइंटमेंट है, अभी हाल ही में कैश फ्री पेमेंट्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं अभय होता। ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के चेयरमैन बने हैं संदीप बत्रा। NARCL जो है इसके अभी MD CEO बने हैं P संतोष। ICICI बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने प्रदीप कुमार सिन्हा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के CRO बने हैं महेश राजा रमन। फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अखिल भारतीय टेनिस संघ के द्वारा दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है फ्रेंड्स, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये जो अवार्ड है देखिए ये दिया गया है किसे? नर सिंह। तो नर सिंह को जो है फ्रेंड्स ये अवार्ड या ये जो ऑनर है वो दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं इस अवार्ड के बारे में। तो ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने शुरुआत करी थी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की, और इसका नाम रखा था दिलीप बोस के नाम पर जो है इस अवार्ड का नाम रखा गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे। तो 2002 में जो है इसकी शुरुआत करी गई थी। इसमें कैश प्राइस 50,000 का जो है इसमें कैश प्राइस दिया जाता है। तो अभी 7 और 8 जून को पुणे में जो है PYC हिंदू जिम खाना एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी, जिसके दौरान ही जो है ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है। बात करें फ्रेंड्स कुछ और अवार्ड के बारे में जो कि अभी रिसेंट दिए गए हैं। तो फर्स्ट है देखिए गुडलेप्पा हलीकेरी अवार्ड, ये दिया गया है सिद्धालिंगा पटाना शेट्टी को। नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस को। CSR चैम्पियन अवार्ड किसे मिला? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को। एंड UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा ने इस अचीवमेंट को हासिल किया अभी इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसी मैच के दौरान रोहित शर्मा ने 600 छक्के लगाने का रिकॉर्ड जो है वो सेट किया। रोहित शर्मा के बाद क्रिस गेल जो है इसमें सेकंड प्लेस में है, उनके सिक्सेस हैं 553 सिक्सेस। रोहित शर्मा ऑल्सो देखिए मोस्ट सक्सेसफुल T20 कैप्टन है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सरबजोत सिंह हु वॉज सीन इन न्यूज़, तो अभी अपनी रिमार्केबल अचीवमेंट के लिए न्यूज़ में रहे, कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो सरबजोत सिंह इनका संबंध है शूटिंग यानी निशानेबाजी से। अभी न्यूज़ में क्यों रहे थे? तो देखिए अभी म्यूनिक जर्मनी में ISSF वर्ल्ड कप जो चल रहा है उसमें मेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इंडिया के सरबजोत सिंह ने जीता कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। ये इस इवेंट में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल रहा। इन्होंने स्कोर किया था 242.7 और जीता इंडिया के लिए फाइनल में गोल्ड मेडल, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहे थे, ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज्ड द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 से बढ़ाकर कर दी गई थी 62 वर्ष। इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था 15th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा संशोधन भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका नाम है 42 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसिएबल इन नेचर। इनमें से कौन जो है जिसका नेचर जस्टिसिएबल है यानी न्यायोचित है? तो वो है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का वर्णन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है फ्रेंड्स? तो पार्ट नंबर 3 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, हु रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजन इज अडॉप्टेड फ्रॉम। भारत में देखिए जो एकल नागरिकता की अवधारणा है कहाँ से अपनाई गई है? तो इसे लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड डिस्कस करते हैं हम रिवीजन क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अब हम देखिए कल के जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट EV बैटरी पासपोर्ट अहेड ऑफ यूरोपियन यूनियन रूल्स। किस कंपनी ने पहला EV बैटरी पासपोर्ट को देखिए लॉन्च किया है? राइट आंसर है वोल्वो कार्स ने। इसके बाद किस IIT ने डेवलप किया इनोवेटिव फायर रेस्क्यू असिस्टेंट ड्रोन को? तो इस ड्रोन को डेवलप किया है किसने? IIT धारवाड़ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड इंडियन एनालिटिक कांग्रेस हेल्ड। तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? देहरादून शहर में। इसके बाद हु हैज़ लॉन्च्ड एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम अभियान को किसने शुरू किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट है जून 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के जो चेयरमैन हैं संजय कुमार अग्रवाल, इन्होंने हरियाणा के कौन से शहर में GST भवन को इनॉग्रेट किया है? सही आंसर है रोहतक में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च अ 10,000 रुपीज़ करोड़ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो इन प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करेगी कौन सी गवर्नमेंट? हरियाणा की गवर्नमेंट। नोटा क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड इन इंदौर मध्य प्रदेश। अभी इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया मध्य प्रदेश में। नोटा ने किस वर्ष पेश किया गया था? तो नोटा को इंट्रोड्यूस किया था 2013 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्री पेमेंट्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज अभय होता। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं पहले कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार ये कहता है कि देश के कानूनों द्वारा सभी व्यक्तियों को समान रूप से यानी इक्वल तरीके से उनको
प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो ये कहता है कौन सा, राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड था कि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही किसी स्थिति में उनकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेंगे? भारत के चीफ जस्टिस। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। और आज के हमारे कमेंट है IAS जतिन एंड एपिक रियल्स अनलीश्ड। सो थैंक यू। और इसी तरह से हम आज भी आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में पार्लियामेंट ने पास किया था सिटीजनशिप एक्ट को? ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो क्वेश्चन है पूछा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो कौन से आर्टिकल को कहा है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से फ्रेंड लिख दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का ये आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। लेकिन एंड से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि हमारी जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।